जय माता दी दोस्तों। अवधेश.ग्राफी.com पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अवधेश.ग्राफी.com पर डेली रात को 9 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास आपकी होती है डेली रात को 9 बजे। ठीक है, आपको ज्वाइन कैसे करनी है? आपको सबसे पहले तो गूगल क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे आपको अवधेश.ग्राफी.com सर्च करना है। उसके बाद आपको ज्वाइन माई कम्युनिटी करना है। उसके बाद आपको ग्राफी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको डेली आप लाइव क्लास ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सिप्रा जी, अमित जी, राजन जी, बबलू जी, रिसु जी, सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। ठीक है, और आज इसकी प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास है ज्यामिति की। ठीक है, ज्यामिति अब पढ़ा तो चुके ही है थ्योरी में। ओके, थैंक यू बबलू जी। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे जो प्रीवियस कंसेप्ट हैं जो हमने पहले पढ़ रखे हैं वो सभी हमारे रिवाइज हो जाए, है ना। जय माता दी सिप्रा जी। तो शुरू कर दें। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 2:3:7। इनमें सबसे बड़े कोण का माप आपको बताना है कि कितना होगा। एक कंसेप्ट में आपको बता दूं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो अंता कोण होते हैं, अंता कोण, तीनों जो कोण बोला जाए तो अंता ही कोण मानिएगा ज्यादातर। अगर ये कोण ए है, ये बी है, ये सी डिग्री है, ये कोण, तो इन तीनों कोणों का जो माप होता है ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री कह दो, या अगर रेडियन में कोण को व्यक्त करोगे तो इसको पाई रेडियन भी बोल सकते हैं 180 डिग्री को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पोल दे देता हूं। इसका पोल में आप लोगों को जवाब देना है। आज बहुत कम लोगों ने क्लास ज्वाइन की, क्या बात है। नहीं बने तो ई ऑप्शन लगा दीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गुड इवनिंग प्रहलाद जी। देखो करना कैसे है, 5 लोगों ने जवाब दे भी दिया, वेरी गुड। देखो, इनको हम यूनिट मान लेंगे। ठीक है, कि पहला कोण आपका 2 यूनिट का है, दूसरा कोण आपका 3 यूनिट का है और तीसरा कोण आपका 7 यूनिट का है। हमें पता है कि इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो वो आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। तो हमारा देखो कितना आ जाएगा, 7 3 10 12 यूनिट। 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 180/12। ठीक है, हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। क्या ये आंसर है 15 डिग्री? नहीं, हमको सबसे बड़ा कोण बताना था। देखिए सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 2 यूनिट होगा क्या? नहीं, ये तो सबसे छोटा होगा, ये भी छोटा होगा। सबसे बड़ा कोण आपका अगर कोई होगा तो वो आपका होगा 7 यूनिट। ये सबसे बड़ा कोण होगा आपका 7 यूनिट। ठीक है, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? एक यूनिट की वैल्यू आपकी 15 डिग्री है, तो 7 गुणा 15 डिग्री यानी कि 105 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 105 डिग्री, यानी कि सी आंसर आपका राइट है। ठीक, जय श्री राम चंद्रशेखर जी। बफरिंग हो रही है सिप्रा जी के में, और बाकी लोगों के में सही चल रहा है क्या? बाकी सबके में सही चल रहा है या उनके में भी बफरिंग हो रही है? रोहित जी, बबलू जी, मेघा जी, सुमित जी, बताइएगा। सही है, बाकी सबके में सही है, तो फिर सिप्रा जी आपके में नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। दी गई आकृति में x का मान बताना है। x का मान बताना है, मान के चलिए ये रेखा अगर l है, इसको एक रेखा मान लीजिए कि ये एक l रेखा है और ये किरण है, ये एक बिंदु O है। ठीक है, ये किरण है। ठीक है, आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, मैं पोल दे देता हूं, फिर उसके बाद इस सवाल को समझाऊंगा। नहीं बने तो आप
आंसर क्या लगाएंगे, ई ऑप्शन लगाएंगे। मैं आपको 5 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा कठिन नहीं है। सूरज जी के में भी सही चल रहा है, हम भी ज्वाइन करके देखते हैं कैसा चल रहा है। सही चल रहा है। चलिए करें, 5 लोगों के जवाब आ गए। देखो जब भी इस तरीके की एक रेखा बनी हुई दिखे हमें, तो इसका मतलब ये है कि इस रेखा पर बने हुए जितने भी कोण हैं उन सभी का जोड़ आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। रैखिक युग्म बना रहे हैं। यहाँ कुल कितने कोण है, 1 2 और ये 3 कोण है। इन तीनों को जोड़ दोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि x प्लस 40 डिग्री प्लस 3x माइनस 70 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, x और 3x को जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा, 40 और 30 को जोड़ेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा बराबर 180। माइनस 30 का पक्षांतर उधर करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 में 4 का भाग दे दो। तो देखो 4 का 200 में भाग दोगे तो 50 आएगा, 10 में भाग दोगे तो 2.5 आएगा, यानी कि 52.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने लोगों ने डी आंसर दिया, 50% लोगों ने डी आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा 52.5 डिग्री, ये हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न, ये पूरक और संपूरक पर आधारित है और ये बेहद महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप इसमें बिल्कुल भी कभी भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। 62 डिग्री के कोण का पूरक और संपूरक कोण आपको बताना है कितना होगा। पोल आपके सामने आ रहा है प्रश्न क्रमांक 3 का, ए बी सी डी और ई। लगा दीजिए आंसर। पिछहत्तर फीसदी लोगों ने ए लगाया, 25% लोगों ने बी लगाया, सी डी ई अभी तक किसी ने नहीं लगाया। 16 में से 4 लोगों ने अभी तक जवाब दे दिया है, बाकी लोग भी जवाब दें। 10 सेकंड का समय और है आपके पास, कोई इतना कठिन प्रश्न नहीं है। चलिए पोल की समय सीमा समाप्त करते हैं। देखो पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक 3 अक्षरों का होता है, पूरक 3 अक्षर का। दो कोणों का जोड़ जब x और y, दो कोणों का जोड़ जब 90 डिग्री होता है तो दोनों को एक दूसरे के पूरक कहते हैं, कि x y का पूरक है और y x का पूरक है। 3 लेटर है पूरक तो 90 डिग्री, यहाँ 4 लेटर है समपूरक तो ये 180 डिग्री, यानी दो कोणों का जोड़ जब 180 डिग्री हो जाता है तो उनको एक दूसरे के संपूरक कोण कहते हैं। अब हमको 62 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, तो पूरक कोण निकालने के लिए कुछ नहीं है, 90 में से 62 को घटा दो तो पूरक कोण आ जाएगा 28 डिग्री आ जाएगा। अगर हमको संपूरक कोण निकालना है तो कुछ नहीं करना, 180 में से 62 को घटा देंगे, तो 180 में से 62 को घटाएंगे तो हमारा 118 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पर हमको ये समझ में आना चाहिए कि पूरक किसे कहते हैं, संपूरक किसे कहते हैं, ठीक है। पूरक को ही आप कोटि पूरक भी कहते हैं, पूरक को कोटि पूरक भी बोला जाता है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, अलग अलग नाम अभी आते जाएंगे धीमे धीमे, और आप इनको हमेशा रिकॉल रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका पेपर में एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे नंबर का क्वेश्चन। अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि संपूरक कोण कितना होता है। एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है। कोण का माप बताना है कितना होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री या 38 डिग्री। ठीक है, पोल में दे देता हूं चौथे नंबर के प्रश्न का, आराम से करिएगा। 1 मिनट का मैं समय दूंगा पोल में आंसर देने के लिए, उसके बाद फिर हम नहीं बने 1 मिनट में तो ई ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति, 2 लोगों का जवाब आ चुका है। ओके, वेरी गुड। देखो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कईयों तरीके यहाँ पे करने के, हालांकि मैं आपको भिन्न समझा चुका हूं, तो आपको भिन्न के हिसाब से कर लेना चाहिए। कैसे? एक कोण है, संपूरक कोण का 1/5 है, 1/5 यानी कि जिस कोण की बात की जा रही है वो आपका 5 यूनिट हो जाएगा, और जो संपूरक कोण है उसका वो 1 यूनिट हो जाएगा, है ना। एक कोण अपने संपूरक का 1/5 है, यानी वह कोण आपका 1 यूनिट हो जाएगा, और उसका जो संपूरक है वो आपका 5 यूनिट हो जाएगा। तो संपूरक आपका 5 यूनिट हो गया और वह कोण आपका 1 यूनिट हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ऐसा संपूरक कोण में बोलते हैं। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, और सवाल में यही पूछा है कि वह कोण कितना है, तो वह कोण ऑलरेडी 1 यूनिट था, यानी कि 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लीजिए कि माना कि वह कोण x डिग्री है, ठीक है, एक कोण, माना कि संपूरक कोण आपका x डिग्री है, तो वह कोण अपने संपूरक का 1/5 है, तो वह कोण कितना हो जाएगा, x/5, संपूरक का 1/5। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाना चाहिए, 180 डिग्री आ जाना चाहिए। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो बटे में 5 आ जाएगा, ये आपका 5x + x आ जाएगा, ठीक है, बराबर आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आपको संपूरक कोण की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये 6x हो जाएगा, ये काट कूट दोगे तो x बराबर आपका 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको संपूरक कोण की, वो आप उस कोण की वैल्यू निकालनी है। उस कोण की वैल्यू x/5 है, यानी कि 150 बटे आपका 5, यानी कि 30 डिग्री, वहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए था। 86% लोगों ने सही किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन पूरे लोगों ने जवाब नहीं दिया, सभी लोगों ने जवाब नहीं दिया, ये एक चिंता का विषय है, ठीक है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आप लोग लेट बहुत आते हो। 9 बजे का 9 बजे आने लगो ना, 9 बजे में क्या दिक्कत है, 9 बजे तक अपने सारे काम धाम निपटा लिया करो, है ना। खाना खाना है, आप लोग तो क्लास ले रहे हो तो आप तो साथ में खाना भी खा सकते हो। मैं तो हमेशा क्लास लेने के बाद ही खाना खाता हूँ, ठीक है। दी गई आकृति में एओबी एक सरल रेखा है, एओबी एक सरल रेखा आपको दिखाई दे रही होगी, ओसी एक किरण खींची गई है, कोण एओसी आपका 3x + 20 डिग्री दिया है, और कोण बीओसी 4x - 36 डिग्री दिया है। तब आपको x का मान बताना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये वाला सवाल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं 30 सेकंड का समय दूंगा, 30 सेकंड में सबका सही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी ई लगा दीजिए आंसर। देखिए ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म के हिसाब से करना है। अलग अलग आंसर आए हैं, कुछ लोगों का डी आया है, कुछ लोगों का बी आया है। अभी तक 4 लोगों ने जवाब दिए हैं, 20 सेकंड समय निकल चुका है। बी और डी में अच्छी खासी लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है। यार इतना कठिन सवाल नहीं है कि 50-50 हो गए आप 2 ऑप्शंस के अंदर, है ना। ये सवाल तो सभी का सही होना चाहिए, सभी का। चलो हम करें। देखो इन दोनों ही कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, ये बात सबको समझ में आ रही है। इन दोनों कोणों का योग, बी लगाना था, डी लग गया गलती से, सिप्रा जी कोई बात नहीं। देखो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सभी को समझ में आया कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ लो, 3x + 20
प्लस 4x माइनस 36। हाँ ना में कुछ तो जवाब दे दिया करो कि हाँ सर होना चाहिए, नहीं सर हमें नहीं समझ में आया क्यों होना चाहिए, है ना, तो मुझे पता तो चलता रहा है। 3x प्लस 4x कितना है 7x प्लस 20 माइनस 36 कितना हो जाएगा माइनस का 16 बराबर 180 डिग्री। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको उधर लेके जाएंगे तो 196 हो जाएगा, वो प्लस का होगा, प्लस का, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 196/7। 7 का भाग देते हैं कि जाता है कि नहीं 196 में। 7 दूनी 14 बचा 5 7 8 56 हो गया 28, यानी कि 28 डिग्री आपका सही आंसर आ रहा है, यानी कि बी आंसर आपका राइट आंसर है, ठीक है। वेरी गुड पूजा जी, ठीक है। तो आपका 45% लोगों का सही हुआ, बाकी लोगों का गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, गलत मत करिए भैया यार, इतना कठिन नहीं है ये सवाल। ये रहा आपके सामने छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, छठवां प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि चित्र में कोण बी 90 डिग्री है, ये आपका कोण, ये हमेशा 90 डिग्री का साइन होता है। इस तरीके से जब लिख दिया जाता है तो वो 90 डिग्री का साइन होता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अगर सवाल में लिखा भी नहीं हो, इस तरीके का चिन्ह भी लगा है तो आप समझ जाएंगे कि वो 90 डिग्री है, ठीक। कोण ए आपका 40 डिग्री दिया है, कोण ए सी डी यानी कि ये कोण पूछा है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे कि ये कोण कौन सा कोण है, ए सी डी कौन सा कोण है, ठीक है। फिर मैं इसका बोल देता हूं, ए सी डी कौन सा कोण है बताइए, नाम बताइए इस कोण का, किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। कोण बी ए सी तो आपका अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। कोण ए सी डी कैसा है आपका, बहिष्कोण है, बाह्य कोण है, अधिक कोण। पूजा जी अभी चित्र से देखने में लग रहा है अधिक कोण है, अधिक, लेकिन अपन को अधिक से मतलब नहीं है यहाँ पे। मैं ये पूछना चाह रहा था ये परिभाषा में कैसे, ये अंतःकोण है तो ये कौन सा बहिष्कोण हो गया। त्रिभुज के 3 बहिष्कोण होते हैं, चतुर्भुज के 4 बहिष्कोण होते हैं, पंचभुज के 5 बहिष्कोण होते हैं, ऐसा करके, ठीक है। ये सब बहिष्कोण होते हैं, ठीक है। तो बहिष्कोण है, वेरी गुड नीलेश जी। हाँ पूजा जी आप कमेंट उसमें जवाब दीजिए, पोल में आपके सामने पोल आ रहा होगा, इस तरीके से लिख के आ रहा होगा, पोल नंबर 6, पोल नंबर 6, उस पे ऐसे करके क्लिक करेंगे। आपको जो भी आंसर लगाना है, आपको बी लगाना, आप बी लगा सकते हैं, जो भी लगाना वो आंसर आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समय यहीं पे समय सीमा खत्म करते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये आपका बहिष्कोण है, बहिष्कोण, और बहिष्कोण का मान जो होता है वो सुदूर अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। सुदूर कौन होता है, देखो 3 अंतःकोण होते हैं, एक ये बहिष्कोण है, एक तो अंतःकोण यही हो गया जस्ट इससे चिपका हुआ, तो बाकी के जो 2 अंतःकोण होते हैं उनको इसके सुदूर अंतःकोण कहते हैं। नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी नाम ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी, कोण एसीडी की जो वैल्यू होगी वो कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगी। कोण ए 40 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है, तो 130 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ए आंसर आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर आप मान के चलो आपको प्रमेय याद नहीं थी कि बहिष्कोण का मान कितना होता है, तो आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये 40 ये 90, ठीक है। 90 और 40 ये कितना हो गया, दोनों मिला दिए तो कितना हो गया 130। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 130 हो गए, तो ये वाला 50 डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। अब ये वाला अंतःकोण और ये बहिष्कोण आपस में एक रेखा पर है, यानी रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा, ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7वें नंबर के प्रश्न पे। चित्र दिया गया आपको, ऐसे ही किया था, वेरी गुड। चित्र दिया है एबीडी, ए बी डी, यानी कि इसको मान लो ये x डिग्री, सी बी डी, इसको मान लो ये y डिग्री। ये कैसे कोण है, आसन्न कोण है, पूरक कोण है, एकांतर कोण है, संगत कोण है, बताइए कैसे कोण है। और ये आपको 20 सेकंड के अंतर ही बताना है, जैसे ही पोल के बाद 20 सेकंड बाद मैं पोल यहाँ पर खत्म कर दूंगा इसका, ठीक है। पचास फीसदी लोग सही जा रहे हैं, 10 सेकंड और हैं आपके पास।
चलिए 55% लोगों ने सही आंसर दिया। देखो जब भी कोण इस तरीके के कोण हो जो एक दूसरे से चिपके हो, उनकी शीर्ष, इस कोण का भी शीर्ष कौन सा है, एक्स का भी बी है, और CBD का भी शीर्ष कौन सा है, बी, और एक भुजा चिपकी हुई हो, जैसे BD दोनों में चिपकी हुई है, तो इनको हम आसन्न कोण कहेंगे। एकांतर तो कहेंगे नहीं, एकांतर कैसे होते हैं, जब दो समांतर रेखाएं हो इस तरीके की, बीच में एक तिर्यक रेखा खिंची हो, तो ये कोण और ये कोण जो जेड की आकृति बना रहे हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। संगत कोण आपके किस तरीके के कहलाते हैं, ये कोण है तो ये वाला एक संगत, ये वाला कोण, एक जैसे कोण होते हैं, इस वाले कोण के संगत ये वाला कोण, तो इनको संगत कोण कहते हैं। पूरक कोण दो का जोड़ 90 डिग्री हो, तो यहाँ ऐसा 90 डिग्री जैसा कुछ था नहीं, तो ये आपका आसन्न कोण है। कैसे कोण है ये, आसन्न कोण है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है राजन जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। आकृति दी गई है, ये जो चिन्ह लगा रहता है, जैसे ये लिखा है ना AB, और ये दो डंडे खिंचे रहते हैं, इसका मतलब होता है समांतर, यानी कि AB रेखा जो है वो CD के समांतर है। कोण XOB, XO और B 135 डिग्री है, तो CPX यानी कि ये वाला कोण आपको बताना ये कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं है, आप इसका आंसर बताइए फटाक से, बोल देते हो, और 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है। पोल आपके सामने है, नहीं बने तो ई लगा देना, इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ये सवाल अगर गलती हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। दस सेकंड और बचे हैं आपके पास। फीसदी लोगों ने सी लगाया है, 33% लोगों ने डी लगाया है, और 8% लोगों ने बी लगाया। ओके, देखते हैं। देखो ये कोण 135 डिग्री है, तो इसका संगत कोण कौन सा है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। ये संगत कोण बराबर होते हैं अगर समांतर रेखाएं समांतर है, दी है। ठीक है, 15 प्रश्न है। सिप्रा जी क्या आज मन नहीं लग रहा क्या? राम राम राजकिशोर जी, आप लेट हो गए थोड़ा। 135 अब ये एक ही सरल रेखा पर है, ये एक ही सरल रेखा पे, ये 135 का है और ये आपका मान के चलो x डिग्री का है, तो x डिग्री प्लस 135 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 135 घटाओगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। सी आंसर आपका सही है। ठीक है, 45 ही आएगा ना, ठीक, तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बताओ इसमें कौन सी दिक्कत थी, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे मान लेते कि ये 135 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 है तो ये x भी 45 हो जाएगा, या ऐसे ही मान लेते कि ये 135 है तो ये एक सरल रेखा में, ये x y सरल रेखा में, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, एकांतर कोण। कैसे भी करके आप निकालोगे, निकल आएगा, आपका आंसर वही निकल के आएगा। बढ़ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने समझा दिया। ठीक है, आकृति दी गई है, AB और CD समांतर है, FOB 65 डिग्री दिया है आपको, FPC यानी कि ये वाला कोण निकालना है, इसको x मान लो, ये वाला कोण निकालना है, FPC ये वाला x डिग्री निकालना है। क्या होगा बताइए, क्या होगा? जी हाँ राजकिशोर जी ज्वाइन कर लिए। A, B, C, D और E। काफी लोगों ने आंसर लगाया है, देखते हैं कैसा होगा, सही है कि गलत। चलिए सबका ही, सबने फटाक से आंसर लगा दिया और मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। देखो ये कोण 65 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा बताओ, 115 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। ये 115 है तो इसके संगत कोण x हो जाएगा, ये भी 115। वेरी गुड, बिल्कुल सभी का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीख रहे हो आप लोग।
जी हाँ, पिंड में ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां प्रश्न हमारा, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है। मध्यम कोण का मान रेडियन में बताना। मध्यम कोण है कौन 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 है, ये 3 यूनिट वाला, इसका मान रेडियन में बताना। मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री होता है, 1 रेडियन होता है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि 180 डिग्री बराबर आपका पाई रेडियन होता है। पाई रेडियन, रेडियन को ऊपर, जैसे डिग्री को ऊपर बिंदी लगाते हैं, रेडियन के ऊपर सी लगाते हैं। यहाँ लगाया नहीं है इनने, कोई बात नहीं, अपन अंडरस्टूड मान लेते हैं लगा हुआ, लेकिन लगाते हैं ऐसे करके सी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बाकी आपको करना है, पोल आपके सामने आ जाएगा। लगा दीजिए, क्या आंसर हो सकता है। 2 लोगों ने आंसर निकाल भी दिया, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं। 15 सेकंड का समय और है आपके पास, कोई ज्यादा खास कठिन सवाल नहीं, वही यूनिट मेथड से कर लीजिए। ए, बी और डी आंसर बताने वाले लोग हैं 45% लोग बी, 27% लोग ए, कुछ लोगों को नहीं बन रहा, उन्होंने डायरेक्टली ई लगाया है। कोई बात नहीं, चलिए अब पोल की समय सीमा हम यहीं पे खत्म करते हैं। देखो करें सवाल, क्या कह रहे हैं, पहली हम मान लेते हैं 2 यूनिट, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और तीसरा कोण हो जाएगा 4 यूनिट। इन सबको जोड़ेंगे तो वो आपका कितने के बराबर होगा, आपका 180 डिग्री। 180 को हम पाई रेडियन लिख सकते हैं, लिख देते हैं पाई। अब इन सबको जोड़ो, 3 2 5 4 9 यूनिट बराबर आपका पाई रेडियन। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है, हमको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए नहीं, हमको ये बीच वाला कोण चाहिए। वो ये कह रहे हैं मध्यम कोण, यानी कि बीच वाला। तो मध्यम, बीच वाला का मतलब ये नहीं जो बीच में आ रहा है, बड़े छोटे के हिसाब से। देखिए सबसे छोटा कौन है 2 यूनिट वाला, सबसे बड़ा कौन है 4 यूनिट वाला, तो मध्यम वाला कौन सा हो गया 3 यूनिट वाला। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू पाई बाई 9 है, तो 3 यूनिट की क्या हो जाएगी 3 गुणा पाई बटे 9। तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो आ जाएगा पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री वैल्यू। पाई की जगह 180 डिग्री यानी 60 डिग्री मान होगा आपका। तो बी आंसर सही हो जाएगा। 56% लोगों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। ठीक है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पाई को रेडियन में, रेडियन को पाई में चेंज करने में किसी को कोई दिक्कत है। पेपर में प्रश्न इस तरीके से आएगा कि 3 पाई बाई 4 रेडियन को आप 3 पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में बताइए, डिग्री में कितना होगा, बताओ फटाक से कमेंट में बताओ कि 3 पाई बाई 4 को रेडियन में डिग्री में बदलेंगे तो कितना आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बताओ पहले किसको जवाब दे दे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में बताइए कितना होगा। अरे मैंने बताया था ना 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो पाई रेडियन बराबर कितना होगा 180 डिग्री, है ना। वेरी गुड बबलू जी। तो पाई की जगह क्या लिख देना 180 डिग्री, तो 3 गुणा 180 डिग्री बटे 4। यहाँ से काटा कूटी कर लो, काटा कूटी कर लेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। वेरी गुड रागनी जी। ठीक है, रवीना जी, मेघा जी, सिप्रा जी, बबलू जी ने आंसर दिया, वेरी गुड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों की माप बतानी है। इन दो और ऑप्शन भी देने हैं इसमें। ठीक, तो ये ऑप्शन मैंने दे दिए। एक समकोण, समकोण है और समद्विबाहु यानी दो भुजाएं उनकी बराबर हैं आपस में। ठीक है, तो उस कोण, त्रिभुज के कोण की आपको माप बतानी है। 30 सेकंड का समय मिलेगा और फटाक से आपको बिल्कुल सही सही माप बता देनी है। ये 11वां प्रश्न है आपका। ए बी सी डी ई।
10 सेकंड का समय और है आपके पास। किसी ने ए आंसर भी लगाया है, किसी ने ए आंसर लगाया। देखो त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होगा, इस तरीके का। ये यहाँ पे आपका ये समकोण बन जाएगा और ये भुजा और ये भुजा आपकी बराबर है, ये दो भुजा बराबर है। एक प्रमेय आप सबको पता होगी कि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये कोण अगर आपका x डिग्री का है तो ये कोण भी आपका x डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाओं के आमने सामने के कोण है। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रमेय होती है। अब क्या पहला ऑप्शन देखो 90 90 90, यार 180 डिग्री तो जोड़ होता ही है, कोई भी त्रिभुज बना रहा है कैसा भी हो, तो ये तीनों कोण 90 के कैसे हो जाएंगे, गलत है ना। इसी तरीके से 45 45 45, यहाँ ये भी 180 नहीं हो रहा। यहाँ पर भी देखो 60 60 120 और 180 से ज्यादा हो रहा है, ये भी हटा दो, केवल बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम निकाल लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो यहाँ ये कोण कितना है, 90 डिग्री का। बाकी कोण कितने, x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, यानी कि 2x डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि ये 90 का ये 45 ये 45। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लगभग सभी का सही था, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 12वें नंबर का प्रश्न। एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के बीच में बना कोण 40 डिग्री का है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ए बी और सी, और यहाँ पर क्या होगा कि ये दो भुजाएं मान के चलो बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, ये आपका 40 डिग्री का दिया गया है। समान भुजाओं के सामने बनने वाले कोणों की माप बतानी है, यानी कि इस कोण की और इस कोण की माप बतानी है कितनी कितनी। ठीक है, हम आपको पोल दे देते हैं, आप पोल में जवाब दीजिएगा। देखिए पोल बड़ा सिंपल है, हमें पता है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, किसी को इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, आपको आंख बंद करके आंसर टिक कर देना चाहिए। कैसे, समद्विबाहु त्रिभुज है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यानी कोण सी और कोण बी आपका बराबर होगा। यहाँ 50 और 90 कह रहे हैं बराबर नहीं है, यहाँ 60 और 80 कह रहे हैं बराबर नहीं है, 40 और 100 कह रहे हैं बराबर नहीं है, तो 70 70 आपके बराबर है, बिल्कुल राइट आंसर। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर दूसरे भी दो ऑप्शन बराबर बराबर के आ जाते, तो हम क्या करते, देखो हम क्या करते, इस कोण को x डिग्री मान लेते, तो ये कोण भी x डिग्री हो जाता, और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाता है, उससे हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते, तो 2x डिग्री बराबर क्या हो जाता, 40 75 उधर होता तो 140 में से घट जाता, तो x की वैल्यू हमारी 70 डिग्री आ जाती, यानी कि 70 70 और 40, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, 82% लोगों ने सही किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये रहा आपका 13वें नंबर का प्रश्न। 13वें नंबर के प्रश्न का आपको आंसर देना। एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है, कोण की माप बतानी है, केवल 10 सेकंड का समय दूंगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर सबका जवाब आ जाना चाहिए 13वें नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूरक संपूरक में बता ही चुका हूं। लगाओ, 10 सेकंड का समय, सभी का आंसर लग जाना चाहिए। कर दिया ना गलती, फिर कर दी गलती इतने सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने तो 180 लगा दिया। एक बात बताओ, एक कोण है अपने पूरक कोण के बराबर ही है, ठीक है, यानी कि एक कोण x है, उसका पूरक कोण भी x है, और दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, दो एक दूसरे के पूरक कोणों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री आता है। केवल 36% लोग सही कर पाए, बताओ। ठीक है, आता है कि नहीं 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी कि नहीं। पूरक कोण है भाई साहब, पूरक, यानी दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, 180 नहीं होगा, है ना। इसी क्लास में पढ़ा और इसी क्लास में गलती कर लिया।
ये काफी गंभीर विषय है कि इसी क्लास में पढ़ा और इसी क्लास में गलती कर लिया। अब ये 14वें नंबर का प्रश्न जिसका भी गलती हो ना, वो कुछ ना काम धंधा ढूंढ ले, वो फिर एग्जाम वगैरह ना दे। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ 14वें नंबर के क्वेश्चन का। ठीक, अभी आज तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कल से लेवल थोड़ा अप होगा। ठीक है, सारे टेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, व्यापम एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन में लेके आऊंगा। ठीक है, 10 सेकंड का समय है, 5 सेकंड बचे हैं। वेरी गुड। देखो 75 डिग्री का संपूरक, संपूरक का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 75 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा सी सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये भी किसी का गलती हो गया, किसी ने 25 लगा दिया। 100 का जोड़ क्यों किया भैया, 100 का जोड़ नहीं करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, कल के लेक्चर में हम आगे के प्रश्न करेंगे। ठीक है, जितने भी टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो करेंगे, व्यापम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम प्रश्न करते चलेंगे साथ ही साथ में हम उन्हीं कंसेप्ट्स को दोहराते चलेंगे। आज की क्लास आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंडक्ट कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, रवि जी हैंड रेस कर रहे हैं, कोई बात करनी है क्या रवि जी? हम रवि जी को ऐड कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, रवि जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली शायद हैंड रेज उन्होंने गलती से कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुजरिया की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल के लेक्चर में, फिक्स 9 बजे आ जाया करिए। ठीक है, लेट मत हुआ करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय माता।